अस्सलामुअलैकुम। ईद स्पेशल में आज हम बनाएंगे बीफ मसाला टिक्का की रेसिपी, जो बनाने और खाने में बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी बनती है। ये रेसिपी मेरी फैमिली की तो बहुत ही मोस्ट फेवरेट रेसिपी है। अक्सर मैं घर में इसी तरीके से बनाती हूँ। अगर आप इस रेसिपी को देखकर बनाएंगे तो यकीन माने आपकी फैमिली वाले भी इस रेसिपी के फैन हो जाएंगे। आप वीडियो को मुकम्मल देखा करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर किया करें। तो चलिए इस अमेजिंग रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने से पहले जो टिप्स है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि सबसे पहले आपने नमक डालकर अच्छी तरीके से गोश्त को धो लेना है। मैंने भी अच्छी तरीके से गोश्त को धोकर एकदम खुश्क कर लिया है। तो अब हम यहाँ लेंगे 1 किलो हमने ये बीफ लिया है। आप हड्डी वाला भी ले सकते हैं और बोनलेस भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने दोनों मिक्स लिए हैं। तो अब हम यहाँ डालेंगे 2 कप के करीब दही आप बहुत ज्यादा खट्टी वाली ना लीजिएगा। अब हम इसमें पाउडर मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे आधा चम्मच नमक आप हस्बे ज़ायक़ा हस्बे टेस्ट ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे सालन मसाला, जो मार्केट से डिब्बे वाला होता है वही हमने सालन मसाला इसमें ऐड कर दिया है। आधा चम्मच हमने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है, 1 चम्मच हमने लाल मिर्च ऐड की है, 2 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर, आधा चम्मच हम डालेंगे हल्दी पाउडर। ये हमने सारे मसाले ऐड कर दिए हैं। अब हम अच्छी तरीके से मिक्सिंग करेंगे। मिक्स आप अच्छे तरीके से कीजिएगा ताकि जो हमने इसमें दही डाला है वो अच्छी तरीके से, जो मसाले डाले हैं वो भी अच्छी तरीके से कोट हो जाए। अच्छा जी, आप मिक्सिंग बहुत अच्छी तरीके से कीजिएगा। ये देखिए हमने अच्छी तरीके से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया है। हमने इसमें अभी ऑयल शामिल नहीं किया। अगर आप यहाँ इस स्टेज पर ऑयल भी शामिल कर देते हैं तो कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम इसको मिट्टी की हांडी में ये बनाएंगे, क्योंकि ये मिट्टी की हांडी में बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इसलिए हमने 1 कप के करीब डाल दिया है घी भी आप डाल सकते हैं, ऑयल भी डाल सकते हैं। अच्छा जी, अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के ज़ीरा और 2 चम्मच के करीब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ये हम हल्का सा रोस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा आप जलाइएगा नहीं, हल्का सा आप रोस्ट कर लें। इस स्टेज पर आप प्याज भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं बाद में ऐड करूँगी। अच्छा जी, अब हमने जो गोश्त को मैरिनेट किया था वो हम ऐड कर देंगे, और जो बाउल के अंदर मसाला है हमारा, इसको हम थोड़ा सा पानी डालकर ये भी साथ डाल देंगे ताकि मसाला हमारा ज़ाया ना हो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अभी हम इसमें मज़ीद पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि आपको पता है जो दही होता है ये काफ़ी पानी छोड़ देता है, गोश्त खुद भी पानी छोड़ता है। तो इसलिए हम ऊपर से कवर कर देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। ये देखिए जी, 10 से 12 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं काफ़ी पानी छोड़ चुका है गोश्त हमारा। ये देखिए माशाल्लाह काफ़ी ये पानी छोड़ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे ब्राउन प्याज, जो हमने पहले से ब्राउन करके रख लिए थे। ये हमने 3 अदद प्याज लिए थे, ठीक है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो अब हम गोश्त को गलाने के लिए इसमें डालेंगे पानी। तकरीबन हमने 2.5 गिलास पानी ऐड कर दिया है। आपको पता है जो बीफ होता है ये गलने में थोड़ा सा टाइम लेता है, तो आप अपने हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं। तो अब हम तकरीबन 30 से 35 मिनट कवर करके छोड़ देंगे। ये देखिए हमने 30 से 35 मिनट गोश्त को अच्छी तरीके से गला लिया है। गोश्त हमारा माशाल्लाह अच्छी तरीके से गल चुका है। तो अब हम यहाँ बुनाई करेंगे। हम इसमें टमाटर वगैरह नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि हमने दही शामिल कर लिया था, ठीक है। ये गोश्त माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त और इतना खुशबूदार बनता है जैसे हम किसी शादी ब्याह में खाते हैं। बिल्कुल वही टेस्ट, वही जायका इस गोश्त के अंदर आता है। अगर आप इस तरीके से ये गोश्त को मेरे तरीके से बनाकर खाएंगे तो यकीन माने सब आपकी तारीफ करेंगे, क्योंकि ये होता ही ज़बरदस्त और टेस्टी है। तो अब हम क्या करेंगे, डालेंगे 4 से 5 हरी मिर्चें और डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। अब हम मज़ीद इसको ऊपर से कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। देखिए जी माशाल्लाह 10 मिनट हमने कवर करके इसको मज़ीद पका लिया है। पानी जो था ड्राई हो चुका है और अच्छी तरीके से हमारा गोश्त भुन चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, डिश आउट करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह आप इसकी लुक देखिए, इसकी शाइनिंग देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार, एकदम ज़बरदस्त सा हमारा ये बीफ मसाला टिक्का बनकर तैयार है। आप भी मेरे तरीके से इस गोश्त को एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आगे ईद आ रही है, ईद के लिए ये रेसिपी आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। फाइनली अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।